हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये काइनेमेटिक्स सीरीज का 9th लेक्चर होगा। 8th लेक्चर में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को समझा था। ठीक है, हमने 3 सिनेरियोज कंसिडर किए थे। फॉर द बॉडी एट रेस्ट, फॉर द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी एंड फॉर द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। इन तीनों सिनेरियोज के लिए हमने देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इससे ये चीज़ें आप ये टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हैं तो हमारे ही लेक्चर हमारे ही मतलब चैनल पे जो काइनेमेटिक्स का जो 8th लेक्चर है उसको आप जाके विजिट कर सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आज के इस 9th लेक्चर में हम लोग स्लोप की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और हम लोग समझेंगे कि स्लोप का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं और उससे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्लोप के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो, दिस इज अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, ये हम यही 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया था और फॉर द बॉडी एट रेस्ट, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होती है? इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो ग्राफ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, और अगर एक बॉडी नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी भी जो ग्राफ होगी, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा बट निगेटिवली अलाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये सर, ये ग्राफ ऐसा क्यों है, ये सब अगर समझना है तो प्लीज हमारे चैनल पे जो लेक्चर काइनेमेटिक्स का जो 8वां लेक्चर है, ठीक है, उसको जाके विजिट करिए। ये सारी चीज उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन की है। ठीक है, आज का जो एजेंडा है हमारा वो हमें समझना है कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, देखो, किसी भी ग्राफ में जो स्लोप डिटरमाइन करना हो ना, तो उससे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? दैट इज एक्चुअली the ratio of change in the horizontal axis, sorry, change in the vertical axis by change in the horizontal axis। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में जो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम, राइट। तो चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या डाला है? पोजीशन, और एक्स एक्सिस पे क्या डाला है? टाइम। तो ये जो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो होगा चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, देखो स्लोप क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? व्हाट आई एम सेइंग कि स्लोप जो होता है चेंज in y axis value by change in x axis value। ठीक है, y एक्सिस पे हमने क्या डाला है? यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन है और x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। तो ये क्या होगा? चेंज इन इट विल बी चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, ये क्या बताता है? चेंज इन टाइम मतलब क्या? टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है? ये एक्चुअली वेलोसिटी दे रहा है कि नहीं? क्योंकि हम वेलोसिटी का के बाय डेफिनेशन वेलोसिटी का हम जानते हैं कि दैट इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन, राइट। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, तो ये भी एक्चुअली वेलोसिटी हमें बता रहा है, राइट। ठीक है, ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी स्लोप क्या मतलब? चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, वो हमें वेलोसिटी देता है।
ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो कि एट टाइम t इक्वल टू t1, ठीक है, जब टाइम t1 था, ठीक है, तो बॉडी की पोजीशन जो थी वो x1 थी, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी टाइम जब t2 हो गया तो उसकी पोजीशन चेंज होके x2 हो गई, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। t1 जब था तो x1 था और t2 जब था तो x2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोला जाएगा कि t1 और t2 जो ड्यूरेशन है उसके बीच में जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होगा, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सेस बाय चेंज इन x एक्सेस। y एक्सेस पे हमने पोजीशन डिटरमाइन किया है, पोजीशन की एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी, x1 एट टाइम t1, एंड t2 टाइम पे पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, x2। तो इनिशियल वैल्यू x1 और बाद में फाइनल वैल्यू क्या होगी, x2। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, x2 माइनस x1 बाई चेंज इन टाइम, यानी t1 से शुरू हुआ और t1 पे x1 था और t2 पे x2 था। तो t1 इज द इनिशियल टाइम एंड t2 इज द फाइनल टाइम। सो चेंज इन टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1, विच इज नथिंग बट, इसको तुम डेल्टा x बाई डेल्टा t भी बोल सकते हो, यानी चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, विच इज नथिंग बट वेलोसिटी। एक्चुअली ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। जो दो ड्यूरेशन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो यहां से निकल गया, ठीक है। तो तो ये था स्लोप, राइट। स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा कि स्लोप क्या, जब भी हमें निकालना है तो और भी ग्राफ्स होंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आएगा, तो उसमें क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। दैट विल गिव अस द दैट्स व्हाट वी विल गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, उसका अगर स्लोप निकालना है दैट विल बी चेंज इन व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस बाय चेंज इन व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में चेंज इन व्हाट इज रिप्रेजेंटेड, ये x1 था, x2, तो x2 से t1 पे x1 है, t2 पे x2 है, तो t1, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, x2 माइनस x1, और चेंज इन टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1, डेल्टा x बाई डेल्टा t एंड वेलोसिटी, जो कि विच इज नथिंग बट वेलोसिटी, विच इज एवरेज वेलोसिटी। तो t1 और t2 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्लोप एंड व्हाट इट गिव्स अस, द पोजीशन टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, ये एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, स्लोप को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि थीटा, देखो मान लो कि कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई ग्राफ है, तो उसके जो स्लोप है, अगर मान लो हम बोलते हैं कि t2 पे क्या स्लोप है या t1 पे क्या स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप का एक तो हो गया चेंज इन द y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन द मींस क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन y एक्सिस बाय चेंज इन क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन x एक्सिस, ये तो एक हुआ। दूसरा तरीका हुआ उसको रिप्रेजेंट करने का कि व्हाट एवर द एंगल, मींस जिस पॉइंट पे हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, मान लो t2 पे निकालना चाह रहे हैं, तो t2 पॉइंट जो है ना, इस ये जो है उस पॉइंट पे जो ग्राफ है दैट मस्ट बी मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो तो वो जो एंगल अगर थीटा है ना, तो tan ऑफ दैट थीटा जो वैल्यू होगी ना, दैट इज द स्लोप, ठीक है। मतलब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि t2 पॉइंट पे ये है, राइट, हमें पता करना है कि इस पे स्लोप कितना है। तो ये जो t2 पॉइंट पे जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा ऐसा है, तो ये जो ग्राफ है इट मस्ट बी मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी एक्स के पैरेलल हमें एक लाइन बनाना है, तो ये थीटा होगी, ठीक है, थीटा होगी ना। तो इस थीटा का जो tan होगा, यानी tan थीटा एट दिस पॉइंट, ठीक है, वो हमें बताएगा कि इस पॉइंट पर इसका स्लोप क्या है, मतलब ग्राफ का स्लोप क्या है, मतलब ग्राफ का स्लोप मतलब, ठीक है। तो मतलब tan ऑफ थीटा अगर हम करेंगे इस पॉइंट पे, तो हमें इस पॉइंट पे जो ग्राफ का स्लोप है वो पता चल जाएगा, और ग्राफ का स्लोप इज नथिंग बट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी tan थीटा, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना, ठीक है।
तो अगर मान लो वही कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लो T1 है, तो T1 भी कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। T1 पॉइंट पे जो ग्राफ होगा वो भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ये वाली जो लाइन है ये क्या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, और ये भी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये भी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, ये दोनों ही लाइन। तो ये जो थीटा है ये भी इक्वल होगा, तो tan ऑफ थीटा इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि किसी भी पॉइंट पे तुम ले लो, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे भी लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बनाएगा वो थीटा होगा। तो जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है किसी भी पॉइंट पे वो सेम है, ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल। तो tan ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि tan ऑफ थीटा इक्वल मतलब कि वेलोसिटी इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मोशन है, ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे भी पता चल जा रहा है, समझे, मतलब व्हाई दिस इज दिस इज जस्ट अनदर वे टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सिनेरियो ऑफ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि tan थीटा tan थीटा tan थीटा, अगर यहाँ पे tan थीटा निकालो, यहाँ पे tan थीटा निकालो, यहाँ पे tan थीटा निकालो, सारे थीटा सेम है तो सारे tan थीटा सेम होंगे, सारे tan थीटा सेम होंगे मतलब सारी वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो ये एक जस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये जो है ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था स्लोप और स्लोप फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो और हमने देखा कि मतलब स्लोप क्या होता है और उससे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी दो टाइम ड्यूरेशन के बीच का, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि एक जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो ग्राफ होती है पोजीशन टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन क्यों होती है, ठीक है। ये क्यों व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन वो भी हमने समझा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अब इतना ही करते हैं, ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो तब तक सब लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। Hello friends, this is Rahul Anand and thank you so much for visiting Beaters Academy channel. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, बिकॉज बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, देयर आर मेनी मोर कोर्सेज टू कवर, तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आई हों या कुछ सजेशंस आप देना चाहें फॉर इम्प्रूवमेंट, सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल यूज दोज सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।